हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6, 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स। आपको स्टूडेंट्स इसमें जो भी आपको लगता हो क्या आंसर आएगा वो आपको अपनी तरफ से फिल करना है। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है, 369 डिवाइडेड किस नंबर से करें कि आंसर हमारा 369 हो जाए। तो सिंपल सा हमें पता है किससे डिवाइड करेंगे, 1 से। अगर 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो आंसर क्या रहता है, सेम रहता है। तो वो आ जाएगा 369। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, -75 को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर हो जाए 1। तो 1 कब होता है, जब उस नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 1। ऐसे ही 75 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, 75 से। क्योंकि हम माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा। कोई भी एक नंबर माइनस होता है तो आंसर माइनस में आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -1। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप। अब इसको देखिए स्टूडेंट, -206 को कितने से डिवाइड करेंगे कि 1 आ जाए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी जो किया था उसकी तरह, किससे, 206 से डिवाइड करेंगे इसको। कर लेंगे ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा 206। ऐसे इसका डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट क्या है, 87 -87 को कितने से डिवाइड करें कि हमें +87 मिल जाए। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आंसर हमें प्लस में चाहिए और एक नंबर यहाँ माइनस में है, इसलिए यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो माइनस में आएगा। अब 87 को कितने से डिवाइड करेंगे कि 87 ही आ जाए, तो 1 से। तो -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाया। और 87 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 87 एज इट इज़ रहेगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन है, होपफुली आप समझ रहे होंगे। अब देखिए ई पार्ट देख लीजिए, किस नंबर को 1 से डिवाइड करें कि -87 हो जाए। तो पहले तो हमें माइनस चाहिए, तो यहाँ पे माइनस होना कंपल्सन है। देन 1 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो वो एज इट इज रहता है नंबर, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा हमारा 87। ओके स्टूडेंट्स, तो -87 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं एफ पार्ट। एफ पार्ट है, किस नंबर को 48 से डिवाइड करें कि हमारा आंसर -1 हो जाए। तो 48 को 41, देखिए एक तो हमें आंसर यहाँ पे माइनस में है, तो हमें माइनस तो चाहिए ही है ये, तो इसलिए पहला हम नंबर किस में लिख देंगे, माइनस में, क्योंकि ये प्लस में है। यहाँ पे 1 चाहिए, तो किस नंबर को 48 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाए, तो 48 को ही करना पड़ेगा। तो इसलिए आंसर आ जाएगा यहाँ पे 48। तो -48 को 48 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा -1। 20 को किस नंबर से डिवाइड करें कि 2 आ जाए। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, किससे, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10, बट माइनस में आंसर चाहिए इसलिए -10 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एच पार्ट देखिए इसका, किस नंबर को 4 से डिवाइड करें जो आंसर हमारा -3 हो जाए। तो पहले तो हमें माइनस चाहिए इसलिए माइनस का होगा वो नंबर। अब 4 से किस नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब किस नंबर को 4 से डिवाइड करें जो 3 हो जाए, तो ये हो जाएगा सिंपली 12। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से होगा। इसके सॉल्यूशन यहाँ पे हैं, देखिए आप, ये आपको दे रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a b सच डेट a डिवाइडेड बाय b। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये है कि आपको ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं a b की फॉर्म में, 2 इंटीजर्स की उसमें लिखना है आपको ऑपरेशन लगा के, कि ये वाली जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करे। मीन्स a और b ऐसे होने चाहिए, a b हमें अपनी तरफ से लिखने हैं, आंसर हमारा डिवाइड करके कितना आ जाए, -3। तो ये कह रहा है 1 सच पेयर इज 6 - 2। इन्होंने एक पेयर हमें ऐसे दे रखा है, वो क्या है, 6 - 2। मीन्स अगर 6 को -2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा -3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बताना है इसमें, और 5 पेयर बनाने हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। फर्स्ट पेयर देखते हैं, ये आपको गिवन है ऑलरेडी। इसमें देखिए -6 और 2,
इसको डिवाइड करके, मतलब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें आंसर क्या लाना है, -3 लाना है। यहाँ पे आपको अपनी तरफ से नंबर पुट करने हैं और यहाँ पे हमारा आंसर कितना होना चाहिए, -3। तो देखिए -6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, और क्योंकि एक माइनस है, एक नंबर यहाँ पे माइनस का है तो इसलिए माइनस। तो पहला तो ये गिवन था इसमें क्वेश्चन में। ओके, अब हमको अपनी तरफ से बनाने हैं, तो कोई भी नंबर हो सकते हैं, बस हमें आंसर क्या चाहिए, आंसर हमको -3 होना चाहिए। तो देखिए दूसरा क्या है, 9 डिवाइड बाय -3। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, एक नंबर माइनस का रख दीजिएगा आप, या तो इधर माइनस लगा दो या इधर, कोई भी एक नंबर माइनस का कर दीजिए, आंसर माइनस में हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको 5 एग्जाम्पल करने हैं, आप कुछ भी कर दीजिएगा। देखिए पर आंसर हमारा यही होना चाहिए। अब 12 को -4 से डिवाइड करेंगे तब भी -3, अब -9 को +3 से डिवाइड करेंगे तब भी -3। देखिए ऊपर और नीचे देखिए क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमने -3 इसको रखा था, बट हमने यहाँ पे इसको माइनस रखा है, दोनों में डिफरेंस है, पर आंसर हमारा -3 ही आ रहा है, इसलिए दोनों ही करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही इसका 5th पार्ट हमको 5 बताने थे ना, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 3 आएगा, और -1 नंबर रख दीजिए कोई भी। आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इज द टेम्परेचर एट नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस। किसी भी जगह का टेम्परेचर नून में मीन्स दोपहर को 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री ज़्यादा है, तो 10 डिग्री सेल्सियस ही हो गया वो। देन उसके बाद क्या कह रहा है ये, इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। अगर वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, घट रहा है वो, ठीक है। अगर वो घट रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, एक आवर में वो कितनी डिग्री घट रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अनटिल मिडनाइट, कब तक घट रहा है वो, रात के 12 बजे तक। मिडनाइट का मतलब हो गया रात के 12 बजे तक, नून का मतलब दोपहर 12 बजे, और मिडनाइट मीन्स रात के 12 बजे। तो ये कह रहा कहीं भी टेम्परेचर हमने मेजर किया है दोपहर 12 बजे, तो वो था 10 डिग्री सेल्सियस, 0 से ज़्यादा, तो मीन्स 10 डिग्री सेल्सियस ही होगी, 0 से 10 प्लस करेंगे तो 10 ही आ जाएगा। उसके बाद ये क्या कह रहा था क्वेश्चन में, इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मीन्स एक घंटे में वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था, हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता था। जैसे 10 है, एक घंटे बाद 8 हो जाएगा, देन 6 हो जाएगा, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, और कब तक घट रहा है वो, जब तक रात के 12 ना बज जाए, जब तक टेम्परेचर कम होता जा रहा है। उसके बाद व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। ये पूछ रहा है कि किस टाइम पे टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस कम होगा जीरो से। ध्यान दीजिएगा, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम, 10 से 8 डिग्री कम नहीं, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट में बताइए कि टेम्परेचर क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको समझिए, ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं 0 से करते हैं, तो पहले वो कह रहा था कि कहीं भी किसी भी सरफेस का एरिया या फिर कोई भी रूम मान लीजिए आप, सपोज रूम का ये टेम्परेचर ले रहे हैं हम, वो 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था 0 से, तो मीन्स कहाँ पे हो गए हम, ये हो गए आपके 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, अब वो कह रहा है कि वो हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, मीन्स एक घंटे बाद, और ये रात के 12 बजे का टाइम है, जब दोपहर के 12 बजे का टाइम है, जब टेम्परेचर क्या है, 12 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। अब वो कह रहा है कि वो घट रहा है, मीन्स कम होता जा रहा है। ये देखिए आपको एरो दिख रहे हैं ना ऐसे, मीन्स वो टेम्परेचर कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मीन्स एक घंटे में 2 डिग्री कम हो जाता है। मीन्स पहले घंटे में कहाँ पे पहुँच जाएगा, 8 डिग्री, देन 6 2 घंटे में, 3 घंटे में 4, 4 घंटे में आपका हो जाएगा 2, ओके, 5 आवर्स में हो जाएगा 0 भी तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब 0 के बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया इंटीजर्स में कि माइनस में भी होते हैं 0 से नीचे। अब 0 से नीचे पहुंच जाएगा तो वो 0 से नीचे -2 चलेगा, फिर -4 चलेगा, फिर -6 चलेगा, ऐसे भी तो चलेगा। तो यही है बस। तो वो कह रहा था ना कि किस टाइम पे टेम्परेचर 8 डिग्री कम हो जाएगा 0 से भी 8 डिग्री बिलो। तो 0 से 8 डिग्री बिलो मीन्स कहाँ पे जाना है हमको, -8 तक। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बताना है कि कितने घंटे बाद होगा, और उसके बाद बोला कि मिडनाइट पे भी बताइए कितना टेम्परेचर होगा। तो बड़ा सिंपल, देखिए बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा आपको। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले
द टेम्परेचर डिक्रीजेज 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, ये तो आपको गिवन है, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है एक आवर में, मीन्स एक घंटे में कितना कम हो जाता है 2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अब 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना घंटा चाहिए भाई, 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है अगर 2 घंटे में, तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने में हो जाएगा, सॉरी 2 डिग्री सेल्सियस कितने में हो रहा था 1 आवर में, 1 घंटे में, तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने में होगा, आधे घंटे में, मीन्स हाफ एन आवर। तो हमने वही लिखा है यहाँ पे, देखिए द टेम्परेचर डिक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस कितने में होगा, हाफ आवर में। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स आधे घंटे में, आधे घंटे में तो होगा 1 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे, देखिए द टेम्परेचर डिग्री 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री क्यों किया है, देखो हमें कहाँ से कहाँ तक जाना था, देखो इस टेबल की हेल्प से देखेंगे हम, हमको जाना था यहाँ से 10 से और -8 तक, तो कितना हो गया, 10 तो यही हो गए आपके और फिर 8 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए आपके 18 डिग्री सेल्सियस। तो 18 डिग्री सेल्सियस कम जाना है हमको, तो वही करेंगे हम यहाँ पे। तो हमने लिखा है यहाँ पे द टेम्परेचर डिक्रीज 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस कम होने के लिए कितना, जब 1 डिग्री सेल्सियस के लिए आधा घंटा लग रहा है, तो 18 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना लगेगा, आधा मीन्स हाफ मल्टीप्लाई 18, तो 18 की अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो 18 की हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 18 कट जाएगा, कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 9 बन जाए 9 आवर्स, मीन्स कितने घंटे बाद टेम्परेचर -8 डिग्री पहुंच जाएगा, 9 आवर्स बाद। 9 आवर्स कब से, दोपहर के 12 बजे से, दोपहर के 12 बजे से 9 घंटे बाद कितना टाइम हो जाएगा, 9 PM। ओके स्टूडेंट्स, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो तो टोटल टाइम बताना है हमको, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है, टोटल टाइम 12 नून 12 बजे प्लस 9 आवर्स, तो ये हो जाते हैं 21 आवर्स। तो 21 आवर्स को हम अगर 12 आवर्स क्लॉक में देखें तो क्या हो जाता है, 9 PM। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 9 PM पे हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो लिख देंगे 10 at 9 PM द टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस उसने यही पूछा था कि -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे तक हो जाएगा, तो वही हमको बताना था, बहुत ईजी था, ज़्यादा कुछ ऐसा टफ है नहीं इसमें। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स बुक आपने पास रखिएगा, बुक में क्वेश्चन रीड कीजिए, समझिए, उसके बाद वीडियो देखेंगे तो आप काफ़ी इजीली समझ पाएंगे। सेकंड थिंग, आप अपने पास रफ रखिए और सारे क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करेंगे तभी समझ पाएंगे आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो 6 क्वेश्चन देखें। 6 इज इन अ क्लास टेस्ट, देखिए पढ़ेंगे अपनी बुक में भी पढ़ेंगे, अगर आपने बुक नहीं लिए है स्टूडेंट्स स्कूल से बुक ले लीजिए, अगर ले लिए तो उसमें पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक क्लास टेस्ट हुआ है, ठीक है, अगर उसमें आप करेक्ट आंसर देते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, +3 मार्क्स। देन उसके बाद कह रहा है n-2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको कितना मिलता है, -2। -2 का मतलब क्या है, आपके 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे और कम कर दिए जाएंगे। सपोज कि आज ये आपके सही करके आए 10 मार्क्स और आपने एक आंसर गलत दे दिया तो -2 हो जाएंगे, 8 मार्क्स हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, एवरी इनकरेक्ट आंसर, नो मार्क्स फॉर द अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ना आपको प्लस में ना माइनस में। ओके स्टूडेंट्स, तो मीन्स क्या है, देखिए ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एक क्वेश्चन पेपर है उसका अगर आप आंसर ठीक लिखते हो किसी भी क्वेश्चन का तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आप उसका आंसर गलत लिखते हो तो आपके 2 मार्क्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, फर्स्ट पार्ट है राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने कितना स्कोर किया है, 20 मार्क्स। इफ़ सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। राधिका ने टोटल जो स्कोर किया है वो किया 20 मार्क्स, ओके। और उसके बाद वो कह रहा है इफ़ सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, और उसने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं, तो इनकरेक्ट कितने दिए हैं वो बताना है। देखिए कैसे बताएंगे इसको, देखिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं।
देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर इक्वल टू 3। एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं आपको, 3 मिल रहे हैं। उसके बाद सेम चीज़ क्या लिखेंगे आप, 12 करेक्ट आंसर किए थे ना राधिका ने, ये लिखा था ना यहाँ पे, देखिए 12 करेक्ट आंसर है, तो लिख देंगे मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर। 12 करेक्ट आंसर के लिए कितने हो जाएंगे, 12 इंटू 3 मीन्स 36, तो उसको करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं 36। बट उसने कितना स्कोर किया टोटल, उसने स्कोर किया था 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स चाहिए मीन्स इनकरेक्ट भी किए होंगे उसने। अब जो इनकरेक्ट क्वेश्चन किए हैं वो कितने किए हैं ये हमको बताना है, तो कैसे करेंगे देखो, क्योंकि टोटल उसके जो करेक्ट आंसर है उनका स्कोर था आपका 36 और 20 मार्क्स उसके आए हैं, तो मीन्स इनकरेक्ट वाले के लिए कितना हो गया, 36 माइनस कर देंगे आप 20, तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा या नहीं। अब 16 उसने इनकरेक्ट के लिए मिले हैं, और एक इनकरेक्ट के लिए कितने माइनस मिलते थे, कितने मार्क्स मिलते थे, 2, तो वो करेंगे हम, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स उसको मिले हैं वो टोटल आपको दिखाने हैं। इसमें कैसे दिखाएंगे देखो, 20 भाई टोटल उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 20 मिल रहे हैं, और 36 उसके पॉजिटिव वालों के लिए हैं, तो मीन्स इनकरेक्ट के लिए कितने हो गए उसके पास, -16, तो इनकरेक्ट आंसर के लिए उसके पास मार्क्स हो गए -16, मतलब कि -16 उसको मिले इनकरेक्ट के लिए। अब हमको ये पता है एक इनकरेक्ट के लिए कितना मिलता था, -2, ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना, तो वही लिख दिया, नाउ मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू -2। तो ये बताइए -16 कितने के लिए मिलेगा, डिवाइड करके देख लेंगे, तो सिंपल है, देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय -2, तो ये हो जाएगा आपका -16 डिवाइडेड बाय -2 कर दीजिए आप, तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8। ओके स्टूडेंट्स, अब माइनस यहाँ पे भी है, माइनस इधर भी है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कितने आंसर उसने इनकरेक्ट दिए हैं, आप सिंपली आंसर लिख देंगे 8। ओके स्टूडेंट्स, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, 10 राधिका हैज अटेम्प्ट 8 इनकरेक्ट क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या कहता था, सेकंड पार्ट बोल रहा है मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, so she has got 7 correct answer, how many questions has she attempt incorrectly। अगर उसको 7 करेक्ट, मतलब कि उसको टोटल मार्क्स कितने मिल रहे हैं, -5 भी पॉसिबल है, अगर आप ज़्यादा इनकरेक्ट कर देंगे तो माइनस में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और उसने करेक्ट जो किए हैं वो कितने किए हैं, 7 करेक्ट किए हैं, तो उसी बेस पे सॉल्व करेंगे जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट पार्ट जो सॉल्व किया था, देखिए कैसे करेंगे, देखिए मार्क्स गिवन फॉर 7 करेक्ट आंसर इक्वल टू 7 3 या 21, क्योंकि एक के लिए 3 मिलते थे, 7 के लिए कितने हो गए 21। अब मोहिनी का जो स्कोर है वो कितना है, -5 है, तो देखिए अब क्या करेंगे, हम वो निकालेंगे इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले, तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू, देखिए -5 उसका टोटल स्कोर था, तो -5 लिख दिया यहाँ पे, इसमें से माइनस कर देंगे जो उसका करेक्ट आंसर का स्कोर था, तो ये हो गया -5 -21, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए दोनों नेगेटिव हैं तो इसलिए ऐड करना पड़ेगा, 21 और 5 हो गए 26, और माइनस माइनस ऐड भी करते तब भी आंसर माइनस में ही रहता है, यहाँ पे प्लस मत कर देना स्टूडेंट, हमेशा ध्यान रखिए मल्टीप्लाई अगर होता है यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई होता तब माइनस माइनस प्लस होता है, अदरवाइज ऐड और सब्ट्रैक्शन में साइन सेम रहेगा। अब -26 हो गया, अब देखिए क्या करेंगे, हमें इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिले हैं उसको, 26, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे, नाउ मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू -2, एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मिलता है उसको, -2, देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, -26 को डिवाइड कीजिए -2 से, क्योंकि टोटल उसको मिले -26 और एक के लिए मिलते हैं हमें -2, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13, तो उसने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, 13, तो लिख देंगे 10 मोहिनी हैज अटेम्प्ट 13 इनकरेक्ट क्वेश्चंस। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7।
एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। यहाँ पे देखेंगे क्या दे रखा है हमको, कोई भी एलिवेटर है मीन्स डिसेंड्स मतलब वो नीचे जा रहा है, डिसेंड में उतरना होता है, माइन शाफ्ट मीन्स आप खुदान होते हैं ना पत्थरों में जो खोदते हैं हम, उनके नीचे जाते हैं खोदते हुए, तो उसमें कह रहा है वो कोई भी एलिवेटर है, लिफ्ट होता है ना, लिफ्ट आप देखते हो उस तरीके से, तो वो नीचे जा रहा है और किस रेट पे जा रहा है वो 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में वो चला जाता है नीचे कितना 6 मीटर। इफ़ द डिसेंस स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, अगर वो स्टार्ट करता है 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल से, मीन ज़मीन से 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट करता है और हमें नीचे जाना होता है, पहाड़ों नीचे खुदान होती है, उसको बोलते हैं माइन शाफ्ट, ठीक है। तो देखिए अब क्या कह रहा है वो, अगर वो 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट कर रहा है तो बताना है उसमें आगे क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -35 मीटर, -35 मीटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। पहले तो स्टूडेंट्स हमको ये निकालना पड़ेगा कि वो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है। देखिए 10 मीटर तो ऊपर ग्राउंड से ऊपर हो गया, सपोज कीजिए यहाँ पे ये आपकी ज़मीन है, ठीक है, और 10 मीटर यहाँ पे ऊपर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम स्टार्ट करना है इधर से। अब वो कह रहा है कि इसमें नीचे 350 -350 मीटर, तो ज़मीन से नीचे माइनस ही होता जाता है, तो इस तरीके से कहीं नीचे है कोई भी नंबर, तो वहाँ पे हमें जाना है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे ज़मीन हो गया, ये 10 मीटर ऊपर हो गया, इस तरीके से कहीं पे नीचे है, यहाँ पे हमको जाना है और ये है -350। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें जाना कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हमको कितनी चलनी पड़ेगी, यहाँ से स्टार्ट करके पूरी यहाँ तक, तो कितना हो गया 10 तो ये और 350 ये, टोटल कितने हो गए 360, तो उसको कितनी चलना पड़ेगा 360। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ माइन शाफ्ट दिख रहा होगा आपको, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ माइन शाफ्ट इज 10 मीटर अबव द ग्राउंड बट इट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, सो इट ट्रेवल डिस्टेंस -350 मीटर बिलो द ग्राउंड। क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में गया, ऊपर तो गया नहीं है, वो नीचे गया है, इसलिए वो -350 डिग्री में पहुंचेगा। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय माइन, तो टोटल डिस्टेंस अभी मैंने बताई थी आपको कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो वही क्या है यहाँ पे देखिए 10 मीटर माइनस 350, क्योंकि 350 को भी तो करना पड़ेगा, तो देखिए कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया आपका 10 + 350 हो गया आपका 360 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, नाउ टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर बाय इट। देखिए जब वो 6 मीटर चलता था तो कितना टाइम लेता था 1 मिनट, क्वेश्चन में बताया है ना हमको 1 मीटर में कितने मिनट टाइम, सॉरी 6 मीटर में कितना टाइम ले रहा है 1 मिनट, तो आपको ये बताना है 1 मीटर में कितना लेगा। देखिए 6 इधर है तो यहाँ पे 6 है, 6 को इधर ले जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा, तो वही लिखा है यहाँ पे। सो टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर बाय 8, 1 मीटर के लिए कितना हो जाएगा 1/6 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 मीटर के लिए आ गया हमारे पास। अब हमारा सिंपल सा हमें 360 मीटर के लिए निकालना है, तो कर देंगे सिंपल सी मल्टीप्लाई, तो वही लिखा है यहाँ पे देखिए टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बड़ा इजी हो गया क्वेश्चन। आप देखिए 1 मिनट के लिए हमें पता है 1/6 और 360 के लिए इंटू 360 कर दीजिए, तो 1/6 की मल्टीप्लाई जब हम 360 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 6 से इसको काटिए, 6 6 जा 36 और 0 ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 60, तो ये हो गया आपका 60 मिनट्स। और 60 मिनट्स को हम क्या बोलते हैं 1 आवर, 1 आवर ही तो बोल सकते हैं, 60 मिनट को 1 घंटा बोलते हैं। तो मीन्स कितना टाइम लगेगा उसको -350 तक पहुंचने में, सेम 60 मिनट या फिर 1 आवर। ओके स्टूडेंट्स, तो वही लिख दिया हमने यहाँ पे। Thus in 1 hour the mine shaft reaches -350 below the ground। कितने आवर्स में पहुंच जाएगा वो 1 आवर्स में। ओके स्टूडेंट्स, 1 आवर में वो आपका -350 पहुंच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन आप खुद कीजिए, रफ में कीजिए, उसके बाद फेयर में कीजिए। आपको समझ में नहीं आते हैं आप मुझको कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अभी तक आपने अगर बुक्स नहीं ली हैं तो पहले बुक्स ले लीजिए, जिससे कि आपकी आगे का सिलेबस कम्प्लीटली ठीक तरीके से आप समझ सकें। ओके स्टूडेंट्स,